महंगाई का डेली डोज जारी है। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर इजाफा हुआ है। IOCL की ओर से जारी ताज़ा रेट्स के मुताबिक पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे महंगा हो गया है। पिछले 8 दिन में 7वीं बार तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। तेल कंपनियां 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही हैं। पेट्रोल 7 दिनों में 4 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ है, जबकि डीजल 4 रुपए 55 पैसे तक महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल आज से 100 रुपए 21 पैसे में मिलेगा, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए 91 रुपए 47 पैसे देने होंगे। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 108 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 104 रुपए 43 पैसे से बढ़कर आज 104 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया है। यूपी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। राजस्व, गृह, सूचना मंत्रालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जितेंद्र प्रसाद को PWD मंत्रालय, दयाशंकर सिंह को परिवहन, असीम अरुण को समाज कल्याण, संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा और सुरेश खन्ना को वित्त मंत्रालय का जिम्मा मिला है। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक की पीट-पीट हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। बीजेपी के पक्ष में वोट देने और जीत पर खुशी मनाने पर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी। 10 दिन तक बाबर का इलाज लखनऊ में चला और फिर उसने दम तोड़ दिया था। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि सरकार दोषियों को सख्त सजा दिलाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीधे इस घटना का जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि जो भी इस घटना में लिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक 2 गिरफ्तारी इस घटना पे हो चुकी है और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता से सभी प्रकरणों की, सभी तथ्यों की जांच कर रहा है और जांच के बाद जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं पूरा आश्वासन देता हूँ। योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आते ही अतिक्रमण माफिया पर उनका एक्शन शुरू हो गया। ताजा मामला प्रयागराज का है, जहां अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। दरअसल बीते साल अतीक अहमद के प्रयागराज स्थित आवास को जमींदोज किया गया था, जिस पर दोबारा अवैध निर्माण होने की सूचना प्रयागराज विकास प्राधिकरण को काफी दिन पहले मिली थी। चुनाव के चलते ये अवैध निर्माण PDA की कार्रवाई की वजह से अब तक रुकी हुई थी। अब PDA ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अतीक अहमद को चकिया आवास की बाउंड्री, टीम शेड के स्ट्रक्चर को ढा दिया। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। नीतीश कुमार ने रविवार को मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से हटाने की अनुशंसा की थी, जिसका राज्यपाल ने अनुमोदन कर दिया। नीतीश मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पहली प्रतिक्रिया दी, जिसमें मुकेश सहनी ने कहा कि 16 महीने के मंत्री कार्यकाल में राज्य की 13 करोड़ जनता की सेवा करने की कोशिश की, हर जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया। राजस्थान में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सियासत गर्माती जा रही है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित करते हुए कहा कि वो राजस्थान आकर यहाँ की कानून व्यवस्था का जायजा ले। इसके लिए सरकार चार्टर प्लेन भेजने को तैयार है। गहलोत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी नेता राजस्थान में अपराधों को लेकर बार बार प्रियंका गांधी को आमंत्रित करते हैं, जबकि खुद अमित शाह राजस्थान आए और कानून व्यवस्था का जायजा लें, जिससे उनकी पार्टी की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम दूर हो सके। दरअसल बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी को राजस्थान का टिकट भेजा था और कहा था कि वो आकर यहाँ की कानून व्यवस्था देखें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी और TMC के विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई और कपड़े भी फाड़े गए। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने बीरभूम हिंसा पर चर्चा की मांग की तो TMC के विधायकों ने आपा खो दिया और हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा के साथ मारपीट की गई। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
हाथापाई में टीएमसी के विधायक आसित मजूमदार के नाक पर चोट आई। चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू होने के ऐलान पर पंजाब सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम पंजाब के जायज हक के लिए मजबूती से लड़ेंगे। भगवंत मान ने इस फैसले को पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 का उल्लंघन करार दिया। मान ने कहा कि केंद्र सरकार सिलसिलेवार तरीके से दूसरे राज्यों के अफसरों और कर्मचारियों को चंडीगढ़ पर थोप रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू होंगे। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी की एसआईटी ने मुंबई सेशन कोर्ट से चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। 2 अप्रैल तक इस मामले में एनसीबी के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कोर्ट में चार्जशीट दायर करनी थी, लेकिन जांच दल ने अब 90 दिनों का वक्त मांगा है। पिछले साल 2 और 3 अक्टूबर की रात एनसीबी की टीम ने कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था और दावा किया था कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी चल रही थी। इस मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी से मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। सूरज अब दिल्ली पर कहर ढाने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। 2 दिन दिल्ली में गंभीर हीट वेव कंडीशन रहेंगी, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में अधिकतम तापमान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान में हीट वेव की स्थिति रहने वाली है, जबकि 2 दिनों तक जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में हीट वेव कहर बरपाएगी। 30 मार्च और 1 अप्रैल को दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना है। इजरायल में राजनयिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल में 4 अरब देश के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक। बैठक में ईरान के परमाणु समझौते समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं इजरायल ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन को बताया ऐतिहासिक।